उस महिला को मारा जाता है। यही उस महिला का घर है। एक छोटा सा आप झोपड़ी देख सकते हैं और यहाँ की महिलाओं ने यानी कि इस बस्ती वालों ने बताया कि महिला इसी घर में रहा करती थी और इस घर में जो है वो साग काट रही थी, तभी वो बदमाश आते हैं और उसी दौरान उसको चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर डालते हैं। और यहाँ और वहाँ भी प्रशासन भी थे, या पता नहीं वो लोग देखे कि ना देखे, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि प्रशासन देखे कि नहीं देखे। बाकी वो लोग भी कह रहे देखे कि नहीं देखे कि क्या मतलब प्रशासन जौन हम लोग बोलते हैं तो दरोगा क्या बोलता है, आप नेता हैं, आप देखे हैं, कल की खबरदार दरोगा साहब हम आँख से देखे तब आपको रिपोर्ट बता रहे हैं कि सही है। हम बोले कि जब देखे हैं तब आपको हम बता रहे हैं, आप देखने नहीं गए हैं। हम देखने गए। चाकू कहाँ मारा था? चाकू यहाँ मारा था, दम ऐसे दम पार कर दिया था, फिर तीर के ऐसे नचा दिया, गला में चाकू गला में यहाँ मार के पार कर दिया। पूरा इतना बड़ा चाकू था, अभी हम दिखा देते। चाकू कोई लड़की के पास के है वीडियो मोबाइल में। ऐसे यहाँ मारा, ऐसे झाँखुरा धर के ऐसे करके उसका बेटा बाहर निकल के आया। उसी का भाई वहाँ सीढ़िया लग के जो देख रहा था, कहा चाचा बेचन चाचा हमारे मम्मी के मारी थे बेचन चाचा, वो नहीं। देखिए अभी मैं पटना के एक बस्ती में हूँ और यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी हुई है कि कल दिन दहाड़े कुछ बदमाश आते हैं और उस महिला को चाकू घोंपकर मारकर चले जाते हैं और उस महिला की ऑन स्पॉट ही डेथ हो जाती है। और देखिए जहाँ पर उस महिला को मारा जाता है यही उस महिला का घर है। एक छोटा सा आप झोपड़ी देख सकते हैं और यहाँ की महिलाओं ने यानी कि इस बस्ती वालों ने बताया कि महिला इसी घर में रहा करती थी और इस घर में जो है वो साग काट रही थी, तभी वो बदमाश आते हैं और उसी दौरान उसको चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर डालते हैं। और यहाँ पर जितने भी बस्ती वाले हैं उस समय मौजूद नहीं रहते हैं। अब चलिए यहाँ की बस्ती वालों से बात करके आपको बताएंगे कि उस महिला को आखिर उन बदमाशों ने क्यों मारा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये कैसी सुशासन की सरकार है जहाँ दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। आपने कुछ समय पहले ही सुना होगा कि किस तरीके से लखीसराय में छठ के सिर्फ दूसरे अर्घ के दिन किस तरीके से एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका सहित उसके घर वालों को भी गोलियों से भून डाला। वैसा ही आज पटना में भी हुआ है। दिन दहाड़े किस तरीके से बदमाश आकर और मार देते हैं। अभी यहाँ पर कुछ खून के उस महिला के धब्बे भी यहाँ पर है और वाले यहाँ पर मौजूद है। कुछ दिन पहले इस बस्ती में जो होगी खुशहाली होगी क्योंकि छठ दिवाली सब मना रहे होंगे, लेकिन आज इस बस्ती में देखिए तो मातम छाया हुआ है। सभी लोग उस महिला के लिए बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि हम उस महिला के लिए इंसाफ चाहते हैं जिस हत्यारे ने उसकी हत्या की है। आखिर क्यों की है उसकी हत्या वो भी बताते हैं। उसके पहले आपको ये भी बता दें कि उस महिला के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, पति विकलांग है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो अकेली महिला थी जो घर का खर्चा उठाया करती थी। वो अकेली महिला थी जो घर का काम करके अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती थी और अपने विकलांग पति की सहायता कर रही थी। लेकिन उन बदमाशों से उसकी खुशी शायद कहीं ना कहीं देखी नहीं गई और उसको जो है दिन दहाड़े मार दिया। लोग बताइए कि क्या हुआ था उस महिला के साथ। देखिए कल वो लगती है कि 2:45 बजे वो काम करके आई। काम करके आई तो जैसे वो घर में आई तो बेचारी उस साग खरीद के लाई थी, उस साग काट रही थी। वो आया वैसे पीछे से। वो कौन? वो आनंदी नाम के नाम है लड़का का। है कौन आनंदी? वो हम लोग का बस्ती के ही है। अच्छा बस्ती के ही है। यहाँ पे देखिए पुलिस इसमें रहते हैं और उसमें भी वहाँ पुलिस भी रहते हैं पीछे। अच्छा यानी कि ये पुलिस कक्ष है। यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक है, पुलिस नहीं हम लोग रहते हैं। ये हम लोग झुग्गी झोपड़ी डाले हुए हैं। हम लोग का पंचायत पुरानी पनापुर था, हम लोग के घर सब ढह गया था तो हम लोग यहाँ आके ब्लॉक में अपना हम लोग अधिकार के लिए हम लोग यहाँ धरना दिए हुए हैं। करीब हम लोग 11 से 12 साल हम लोग का हो गया। हम लोग का जमीन के लड़ाई है तो इसी से वहाँ भी प्रशासन थे, सब लोग वहाँ भी बैठे हुए थे। वो मार के इसी से दौड़ के जा रहा था। मतलब कि प्रशासन बैठा हुआ था, बदमाश आकर मार के चला गया। उसी लोग के सामने से गुजरे, वहीं चाकू भी बिके। और वहाँ भी प्रशासन भी थे, या पता नहीं वो लोग देखे कि ना देखे, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि प्रशासन देखे कि नहीं देखे। बाकी वो लोग भी कह रहे देखे कि नहीं देखे कि क्या मतलब होती है। प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी हुई थी उस समय। कह रहे थे कि एक भागा है, इधर से भागते हुए गया है, चाकू उधर भी बिका था। बाकी वहाँ सब प्रशासन जब देखे कि हम लोग पूरा हंगामा कर दिए तो सारा प्रशासन यहाँ आए और देखे। जैसे ही हम लोग आए तो एगो तो इधर से भागा, आनंदी नाम के वो बेचन था उसका भाई,
तो इधर से भाग रहा था। तो हम उसी से पूछ रहे हैं कि बेचन का होली, बेचन का होली, बेचन। वो हमको नहीं बताया कि जैसे हम बताएंगे तो हमको पकड़ ही लेगी। मतलब जो मार के भागा उसी से, उसके भाई से जो सीआईडिया लगल था उसका भाई, उसी से हम पूछ रहे हैं कि बेचन का होली, बेचन का होली। वो हमको नहीं बताया कि तोर गोतनी के हम नहीं मार दिलुआ चाहता कुछ कैलुआ। वो भागने के धुन में था। तो अब तो हम नहीं जा रहे कि हमारा गोतनिया के मार के भागल जा रहा है। जैसे हम लोग आए तो देख रहे हैं कि इधर ऐसे गिरी हुई है, खून से पूरा दम, बाल ऐसे है। हम अपना जैधी के बोले संगीता जल्दी नरेटी बांधा, संगीता खून रुकेला, संगीता जल्दी बांधा, संगीता। जैसे हम लोग ऐसे पलटे, कहाँ चाकू कहाँ मारा था? चाकू यहाँ मारा था, दम ऐसे दम पार कर दिया था, फिर तीर के ऐसे नचा दिया, गला में चाकू, गला में यहाँ मार के पार कर दिया। पूरा इतना बड़ा चाकू था, अभी हम दिखा देते। चाकू कोई लड़की के पास के है वीडियो मोबाइल में। ऐसे यहाँ मारा, ऐसे झाँखुरा धर के ऐसे करके उसका बेटा बाहर निकल के आया। उसी का भाई वहाँ सीढ़िया लग के जो देख रहा था, कहा चाचा बेचन चाचा हमारे मम्मी के मारी थे बेचन चाचा। वो नहीं गया, वो नहीं गया। जैसी एगो ये घर के थी, ये घर के जैसी वो हल्ला सुनी तो निकली तो देखी कि खून पूरा, तो वो ऐसे ही चक्कर लग के गिर गई बेहोश होके। मैंने खून से बेहोश होके गिर गई। उसका लोग का मौका मिल गया, भागने का मौका मिल गया। हम लोग तो बाद में आए, सुने तो हम लोग बाद में आए। भाई को देखे तो देख रहे हैं कि गोतनी हमारी ऐसे दम पड़ी हुई है खून से। अब हम लोग क्या करें, खूब रो पीट रहे हैं, पूरा सगरो फोन घुमा रहे हैं, कर रहे हैं। प्रशासन सब यहाँ से दौगल आया, देखा और देख के फिर प्रशासन के कॉल किए तो प्रशासन थाना में ले गया। फिर हम लोग थाना में गए तो उसका बाले बच्चे फैमिली के हम लोग नाम दिए। तो प्रशासन जौन हम लोग बोलते हैं तो दरोगा क्या बोलता है, आप नेता हैं, आप देखे हैं, कल की खबरदार दरोगा साहब हम आँख से देखें तब आपको रिपोर्ट बता रहे हैं कि सही है। हम बोले कि जब देखे हैं तब आपको हम बता रहे हैं, आप देखने नहीं गए हैं, हम देखने गए हैं तो आपको रिपोर्ट बता रहे हैं। यदि नहीं केस लेना है तो उसको भी हम लोग के साथ हवाला कीजिए, हम लोग समझेंगे पब्लिक। इतना कह के हम लोग चले आए, रोड जाम किए। फिर दरोगा शासन पुलिस आया, फिर केस लिया। अब उसके बाद तो अभी अब हम लोग का लाश गंगा जी गया है। अब क्या वो लोग आएंगे तो क्या होगा ना होगा। अब तो आखिर ये बताइए कि मारा क्यों गया था उस महिला को? आपकी क्या लग रही है वो? मेरी गोतनी। आपकी गोतनी को क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? बंधन होता है, सैजा होता है, स्केच बैंक जो भी होता है ना, लोन जो फाइनेंसी वाला चलता है ना, जो समूह लोग गाँव में उठाया करते हैं, गाँव में ग्रुप बना के उठाती है ना, उससे ये ग्रुप उठा के उसको दे दी थी। किसको दे दी? जिसने मारा? नंदी को दे दी थी। अच्छा। जब सर जो इसको दिए थे तो सर इसी को पास आते थे कि तुमको हम दिए तो तुम ही से लेंगे। तब ये जाती थी उसको पास। ग्रुप के महिला लोग भी जान रही है कि ये बेचारी उठा के नंदी को दी है पैसा। नंदी को क्यों दी थी पैसा उठा के? ऐसी दोस्ती प्रेमी में हो जाता है तो कि भौजी जब मुसीबत पड़ल है तो तू दे दा हमरा पैसा। तो ये बेचारी सीधा थी। अच्छा, यानी कि ये मुसीबत में उसका साथ दी। मुसीबत में उसका पत्नी जहर खाई तो दे दी उठा के। हाँ। यहाँ भर्ती थी कोरजी में। हाँ। उसमें दे दी पैसा। कितना लगता है कि 1 लाख 1.5 लाख ऐसी था। अच्छा, 1-1.5 लाख के। हाँ, 3-4 ग्रुप उठा के उसको दी थी। 1.5 लाख रुपया तो बताया गया कि 1.5 लाख। हाँ, तो दे दी। इसी कारण वो मांगती थी, इसी से उसको ये कर दिया कि नहीं पैसा रहेगा। हाँ। नहीं ये रहेगी। हाँ। और नहीं हम लोग से पैसा मांगेंगे, इसको मार देंगे तो कर्जा भी सज जाएगा सब हमको। हाँ। हम अपना पुलिस के हवाला हो जाएंगे, अपना वो तो छूटवे करेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उसको छूटना नहीं चाहिए। उसको जैसे इसको मारा है उसी तरह उसका फांसी के फंदा पर उसको चढ़ना चाहिए। और कहा वहाँ से क्या कह रहा है कि हम छूटेंगे तो 2 गो के फिर मारेंगे। वो नंदी बोल रहा है। नंदी बोल रहा है कि छूटेंगे तो फिर 2 गो के फिर मारेंगे। अब किस 2 गो के मारेगा वो अभी हम लोग का जानकारी नहीं है कि किसको मारेगा। धमकी दिया है कि फिर मारेंगे। ये वो छूटेगा तो फिर हम लोग के 2 गो के कोई के तो जरूर मारेगा। तो हो सकता है कि आप लोग धमकी इसलिए देकर गया हो कि आप लोग बयान ना दे, बोले नहीं, चुपचाप। उसको से हम लोग डरते नहीं हैं। हाँ। उसको से हम लोग का डर जाएंगे, चाहे तो दरोगा से चाहे तो कोई से डर जाएंगे हम लोग। जो सच्चाई रहेगा दुनिया के सामने, सरकार या कोई भी आए, हम लोग देंगे देती। हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। सच्चाई है तो सच्चाई है। देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि ये लोग थाने में रहते हैं, यहीं पर ब्लॉक है और यहाँ पर प्रशासन, यहाँ पर सभी लोग हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है हमारे बिहार में। ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे बिहार में हो रही है, जहाँ पर पुलिस के घर आप बोलिए तो यहाँ पर इस तरीके के लोग मार के चले जाते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, सारा चीज दिखाएंगे और आपको बता दें उस महिला के 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं और इस तरीके घटनाएं हो जाती है। मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि आखिर इस तरीके के जो आरोपी होते हैं, जो बदमाश होते हैं, आखिर इनके अंदर डर किस चीज का नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग गरीब तबके के लोग हैं। इनके आगे कोई जो है थानादारी ये लोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ये लोग केस नहीं लड़ सकते हैं। इन लोगों को चिट्ठियों के तले भून दिया जाता है। कल दरोगा बोला
बोला कि हम जा रहे हैं कि आप लोग केस नहीं लड़िएगा, तो वो गरीबे जान का फायदा उठाया कि ये लोग केस नहीं लड़ेगा। मतलब आप लोग का जान का महत्व नहीं है? नहीं, वो बोला है कल दरोगा कि हम जान रहे हैं कि आप लोग खाली 10-12 के नाम दे रहे हैं, केस आप लोग नहीं लड़िएगा। गरीबी का फायदा उठाया दरोगा, पैसा लेके गरीबी के हम लोग का फायदा उठाया है। हाँ। वो पहले पैसा दे दिया और थाना में जाके हवाला हो गया। हाँ। तक दरोगा इस तरह से हम लोग ये हमारे बिहार की एक छोटी सी सच्चाई है कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो गरीब तबके के लोग हैं जो कस्बे में रहते हैं, उंगटियों के भाव भी नहीं समझा जाता है, रौन दिया जाता है। इनकी जरूरत कब होती है? जब सरकार को वोट लेनी रहेगी तो इनके पास हाथ जोड़ के आगे खड़े हो जाएंगे कि आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन जब इनके न्याय की बात रहेगी तो सभी लोग इनको चिट्ठियों तले रौन देंगे, है ना? ऐसी कुछ बात है। यानी कि आप लोगों का जान का महत्व नहीं है, कोई भी आएगा कुचल के चला जाएगा, कोई जात का आके कुचल के चल जाएगा। क्योंकि आप लोगों की गलती बस इतनी सी है कि आप लोग गरीब हैं, आप लोग लड़ नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं लड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। नहीं, हम लोग के कोई कानून मान नहीं रहा, नहीं है। तो फिर आप लोग के लिए है कौन? कोई नहीं हम लोग को। अपना जैसे रोड पर छिटा रहा है तो उसी रोड पर आकर मतलब छिट कि के आप चल रहा लोग की है। ये सब बेटियां है, देखिए ये सब बेटियां, कल कोई लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता है तो इन लोगों के लिए भी आप लोग आवाज उठा सकते नहीं, जब हैं। नहीं लेते हैं, करबे न किया, नहीं ले रहा है, थाना ले ही नहीं रहा है, सरकार नीतीश कुमार ले ही नहीं रहा। वोट मांगने आएगा कि बाबू हमको वोट दो, गोर पर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पगड़ी धर रहे हैं, और जब वोट निकल जाता है तो कोई नहीं हम लोग का गरीब के सोचते। आज 10 बरस से दिया ढह गया है तो ब्लॉक में अगोर के हैं हम लोग बाल बच्चा के लेके। अब माने कि गुंडा आवारा हो रहा है तो हत्या कर। आप लोग तो ब्लॉक में रह रही हैं, पुलिस के बीच में रह रही हैं, आप लोग को सब जगह सुरक्षित रहना चाहिए था ना जी। नहीं है, गुण कमी है, थाना नहीं कमी है, पुलिस नहीं कमी है। या पुलिस है या पुलिस है, थाना है, कोई नहीं समझता है कि गरीब कैसा है। खाली वोट के लिए है कि हम वोट लेंगे। पटना के एक इलाके में थे और इस यहाँ पर हम लोग को दिखाने का मकसद है कि किस तरीके से दिन दहाड़े एक महिला की हत्या कर दी जाती है, किस तरीके से बदमाश यहाँ पर पुलिस बगल में बैठे रहते हैं। और शर्म आती है ऐसे खबर दिखाने में, शर्म आती है ये कहने में कि हम बिहार के लोग हैं और बिहार हमारा सुरक्षित है। जो जंगल राज पहले था वो जंगल राज फिर से वापस आ गया। आए दिन आप खबर सुन रहे हैं कि किस तरीके से बदमाश जो होते हैं दिन दहाड़े किसी को गोली से भून देते थे, किसी को चाकू से घोंप कर चले जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं देख रहे हैं, आखिर कब बंद होगा? और सरकार कहती है कि अपराध पर लगाम लग रहा है। जब मर्डर करने वाला का जब फांसी पर नहीं लटकेगा तब ले बिहार नहीं सुधरेगा। जौन गुंडा मन के फांसी सजाए उसको मिलना चाहिए। जब मर्डर करके जा रहा है फिर छूट के सरकार ने थाना ने रुपया ले लेता है 1 लाख 1.5 लाख और उसको छोड़ देता है, फिर जाके ककरो मर्डर कर देता है, फिर थाना में जाता है, फिर छूट के आता है, मर्डर करता है। वैसा हत्यारा के फांसी के सजा चाहिए। आप लोग उस हत्यारे के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं, फांसी की सजा रही है तभी 4 गो बच्चा जिएगा, तो जीने नहीं देगा, आएगा तो छोटी सी बच्ची है, 4 बच्चे हैं जिसमें से 2 गए हैं अपनी माँ के अंतिम दाह संस्कार में गए हैं। एक बहुत छोटा बच्चा है, 3 साल का होगा आई थिंक, है ना? 3 साल का बच्चा है, वो घूम रहा है, उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसकी माँ है नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको तो खबर तक भी नहीं है। और ये एक छोटी सी बच्ची है और देखिए इसका मासूम चेहरा और यहाँ पर खड़ी है। जरा सोचिए कि इसके पिता विकलांग है, जो माँ घर चलाती थी वो माँ अब रही नहीं दुनिया में, बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। अब इसका भविष्य कहाँ जाएगा? इस बच्ची की आखिर देख रेख कौन करेगा?